भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के विषय पे है। और पिछले कुछ दिनों में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ हुए। एक तो आप सबको धन्यवाद भी दिया जाए, आभार भी व्यक्त किया जाए। और मुझे लगता है कि कार्यक्रमों की सफलता में जहाँ आवाम ने सहयोग किया है, प्रशासन के हमारे सभी साथियों ने मेहनत की है, वहीं मीडिया का भी रोल बहुत ही सकारात्मक रहा है। चाहे वो G20 का आयोजन हो, उसके कारण मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया है। और जो लोग भी यहाँ आए थे, एक प्रतिफल उसका दिखाई पड़ रहा है कि अब बाहर के देशों से भी टूरिस्ट के आने की संख्या बढ़ने लगी है और आगे और बढ़ेगी। अनेक महत्वपूर्ण आयोजन उसके बाद श्रीनगर में हुए। एक आयोजन हुआ था, आप में से कुछ लोगों ने कवर भी किया। भारत सरकार के डेयरी मिनिस्टर आए थे, दोनों स्टेट मिनिस्टर आए थे और लगभग 17 राज्यों के डेयरी मिनिस्टर श्रीनगर आए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी कार्यक्रम श्रीनगर में हुआ। इंजीनियर्स एसोसिएशन की बैठक पहली बार श्रीनगर में हुई है। ऐसे ही देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपनी मीटिंग श्रीनगर में किया। और अभी आप सबने देखा है कि नालसा को लेकर के करीब 17-18 सुप्रीम कोर्ट के जजेज और देश भर के सभी राज्यों और यूटीज के चीफ जस्टिस और नालसा के जो इंचार्ज हैं वो आए थे। मंतव्य मेरा ये है कि अब एक हैपनिंग प्लेस श्रीनगर हो गया है और देश भर के महत्वपूर्ण आयोजन श्रीनगर में हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ये इस बात का संकेत है कि अब लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे। वैसे आप देखें तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सबको मैं उसकी शुभकामना देता हूं। मुख्य रूप से जो विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, मतलब एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। और इस दृष्टि से बड़ी उदारता पूर्वक हम लोगों ने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए कर सके। ये एक मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। पास भी आवास नहीं, जैसे जैसे भारत सरकार से आवास आता जाएगा वैसे उनको जमीन देकर के हम उपलब्ध कराएंगे। आप में से अनेक लोगों को मालूम है इसी वर्ष मई में भारत सरकार ने PMAY में लगभग 1,99,550 1,99,550 PMAY में अतिरिक्त मकान दिए थे
वेटिंग लिस्ट हमारी है उसको कैसे सैचुरेट किया जाए, इस दृष्टि से यहाँ के प्रशासन ने प्रयास किया था और भारत सरकार ने उदारता पूर्वक ये आवास दिए थे। अब इसकी सैंक्शन तारीख 30 जून थी और इसे जल्दी से जल्दी 2024 से 30 मार्च तक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 1,44,000 प्रधानमंत्री आवास हमने 30 जून तक सैंक्शन किए हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी 50,000 स्वीकृति प्रदान करेंगे। और पिछले साल नवंबर में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मेहनत करके ब्लॉक लेवल पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जो भी वंचित लोग थे उनकी पहचान कराई और ये कुल 1,83,602 कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं थे, इनकी सूची हमने बनाई है। और हमारी प्राथमिकता है कि इन सबको सैचुरेट कर दिया जाए। मैंने हर आदमी का अपना मकान हो, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी के पास आवास हो, ये हम संतृप्त करने जा रहे हैं, सैचुरेट करने जा रहे हैं। जो कठिनाई थी लैंडलेस लोगों की, वो कठिनाई हमने दूर कर दी है और वो लैंड ओनर भी हो जाएंगे, हाउस ओनर भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम है कि केवल घर उनको नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आ रहा है। और एक गरीब आदमी से जिंदगी किस तरह से वो बदल सकती है, इसके लिए प्रशासन ने एक पहल की है। और अपना घर होने के बाद निश्चित रूप से लोगों के सपने जन्म लेते हैं, आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। और मैंने देखा है अपने 30-35 वर्ष के सामाजिक जीवन में कि गरीब व्यक्ति का जब मकान बनता है तब वो ये सोचना शुरू करता है कि कैसे अब मैं नया रोजगार करूं, अपने बच्चे को कैसे मैं स्कूल में पढ़ाऊं। और मुझे लगता है कि किसी गरीब परिवार के सर पर छत आते ही एक तरक्की का नया संकल्प शुरू होता है। और ये जो 2,711 परिवारों को जमीन देकर छत देने का इंतजाम प्रशासन ने किया है, मुझे लगता है केवल दरवाजे खिड़कियां नहीं बन रही हैं, बल्कि जीवन में नए सपने पूरा करने का उन्हें अवसर दिया है। मैं ऐसे सभी फैमिलीज को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो बचे हुए भूमिहीन हैं और जो पात्र हैं उनकी भी आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वंचित वर्गों के लिए योजनाओं की बात यहाँ काफी होती थी, लेकिन जमीन पर आप लोग जानते हैं कम उतरती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम में और डीबीटी के कारण ऐसी व्यवस्था बन गई है कि उसका एक एक पाई उस गरीब व्यक्ति तक जाएगा और एक समावेशी विकास मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के सामान्य व्यक्ति का होगा। पिछले 3.5-4 वर्षों में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की व्यवस्था कायम करने में हमें सफलता मिली है। और मैं एक बात जोर देकर के कहना चाहता हूं कि हमारी नीति और नियत, इस दोनों में कोई भेद नहीं है। नीति भी हमारी यही है कि गरीब आदमी को मदद की जाए और नियत भी यही है। और हर कदम, हर फैसला गरीब आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके किया जाता है। और मुझे लगता है कि वो लोग अब हाथ फैलाने के बजाय जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दें। देखता नहीं वो कश्मीर का हो या जम्मू का हो, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन दी जाएगी। उसमें सर रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं जो पीओके के थे, उनके पास वही मैंने केवल एक क्राइटेरिया है, वो एलिजिबल हो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जमीन नहीं है तो जमीन सरकार देगी, दैट्स ऑल। नो रिलीजन, नो बार, भूमिहीन यही क्राइटेरिया है। और एलिजिबिलिटी ऑफ PMAY। दूसरी मीडिया पर कोई बंदिश नहीं है, जिसको दर्शन करना है बिना माइक के चले दर्शन करे, उसका स्वागत है, उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। और अगर आप चलेंगे तो मैं खुद आपको लेके चलूंगा। आपकी सूचना के लिए कल 10,467 10,467 लोगों ने दर्शन किए थे।
आज 11 बजे तक 6,801 6,801 ये संख्या है दर्शनार्थियों की। मुझे लगता है कि उस ट्रैक को इस बार काफी बेहतर बनाने में हमें सफलता मिली और बीआरओ ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। जहां जहां गुंजाइश थी वहां विड्थ भी बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स भी वहां लगाई गई है और मजबूत सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई। स्वच्छता को लेकर के भी हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, श्राइन बोर्ड या पूरा प्रशासन ही लगा हुआ है। 4,000 लोग साफ सफाई रेस इसके लिए लगाए गए हैं और मुझे लगता है कि जो फीडबैक कल हमने दिया था, चाहे वो सफाई हो, टेंट हो, दर्शन की सुविधा हो, 92, 94, 98% फीडबैक सेटिस्फेक्शन का लेवल है। एक काउंट पर हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, वो ट्रैफिक, वो 78% था। कोशिश हम लोग पूरी मेहनत से, ईमानदारी से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो भी हम 90 क्रॉस कर जाएंगे। इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। हम लोगों ने अपने आईजी ट्रैफिक को कहा है कि एक शेड्यूल बना करके ट्रैफिक का जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में कैसे मूवमेंट है, किसको कब जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गैर जानकारी के अभाव में जैसे आरोपी लग गई। अब यात्री बाहर से आया है, दूसरे प्रदेश से आया, उसको नहीं मालूम है, वो चला आता है, तो स्वाभाविक रूप से फोर्सेस के लोग उसे रोकते हैं। तो ये 2-3 दिन हम लोग इसका व्यापक प्रचार करेंगे और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि जब ये बातें आती हैं ट्रैफिक के लोग आपको बताएं तो कृपा करके इसे पॉपुलराइज करिए, चाहे वो स्थानीय लोग हों उनके लिए भी और बाहर के लोगों को भी जितनी जानकारी हो जाएगी। मैं जानता हूं कि 90% लोग कानून का वायलेशन नहीं करते हैं, 10% लोग हैं उनका कुछ इलाज खुदा मियां के पास ही, हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा आप लोग इसमें सहयोग करें। जब चली थी तब भी मैंने कहा था किसी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा और मुझे खुशी इस बात की है कि 1 या 2 एबरेशन हुए थे, उसको शाम तक उन्होंने करेक्ट कर दिया था। किसी भी गरीब और कमजोर व्यक्ति को नहीं छुआ गया है। अब यह है कि हम समर्थ हैं, हमारे पास अपना भी है और सरकार की जमीन भी दखल की है, तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार का या प्रशासन का मूल मंत्र यही होना चाहिए कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। गरीब अगर आदमी है, मध्यम वर्गीय है, तो जरूर सिंपैथेटिक व्यू लिया जाएगा और कानून के दायरे में जो संभव होगा वो जरूर मदद की जाएगी। आप इस तरह समझिए कि अब किसी पंचायत का या किसी गांव का व्यक्ति है तो उसको तो वही आवास बनाना होगा ना। तो सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई गांव या ऐसी कोई पंचायत होगी जहां सरकारी भूमि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग जहां के रहने वाले वहीं उन्हें भूमि दी जाएगी, क्योंकि अब अनंतनाग के किसी पंचायत के व्यक्ति को अगर हम ले जाकर के सांबा में जमीन देंगे तो हम उसके साथ और अनर्थ करने वाले। मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं काफी लोग फील करना शुरू कर दिए हैं। जो कुछ गुंजाइश बची उसे भी ठीक किया जाएगा। ये वीआईपी मूवमेंट भी सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ तो ऐसे हालात रहते हैं जिसमें कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है इस यात्रा के दौरान या स्थानीय जो नागरिक या बिजनेस करने वाले लोग, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसकी कोशिश मैंने पहले ही कहा कि ट्रैफिक के काउंट पर वो मैं उम्मीद करता हूँ कल से आज बेहतर हुआ है और 2 दिन में पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सबके लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और आपसे इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि आप लोग भी इसको थोड़ा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और मुझे लगता है कि जो पहले ही मैंने जिक्र किया कि अब देश के बड़े बड़े इवेंट श्रीनगर में हो रहे हैं, ये खुद इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहीं के लोग नहीं, देश भी मानने लगा है कि अब यह स्थिति सामान्य हो रही है, सामान्य हो गई है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के इसे और सामान्य करें ताकि यहाँ समृद्धि आवे, संपन्नता आवे, रोजगार के साधन बढ़े। ये बड़ा आवश्यक है क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं पूरी तरह से बदल गई और वो उस तरह से जीना नहीं चाहते हैं जिस तरह से मुझे लगता है कि लोगों ने यहाँ दर्द भरी रातें गुजारी हैं। उस तरह की जिंदगी अब नौजवान जीना नहीं चाहता है। तो हम सब मिलकर के चाहेंगे तो जरूर ऐसी स्थिति बन जाए।
धन्यवाद महोदय। मैं आप सबसे एक बात पुनः